गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास। कल हमने एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम बाकी तीनों टिश्यूज़ के बारे में करेंगे, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो सेकेंड टाइप जो टाइप है दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इनसाइड द सेल्स हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है जो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है। उस तरह का जो टिश्यू होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, सेल्स के अंदर होता है। और ये सारे टिश्यू आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? बाय द कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर इलोंगेटेड होती हैं एंड आर कॉल्ड द मसल फाइबर्स। ठीक है, इलोंगेटेड शेप की होती हैं और उनको मसल फाइबर्स कहते हैं। मसल फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज स्ट्रेटेड मसल फाइबर, सेकेंड इज अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होती हैं इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे आर फाउंड ऑन द बोन्स। ठीक है, अटैच होती हैं बोन्स के साथ। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। जनरली इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स एंड दे आर वॉल्यूंट्री इन नेचर। ये हमेशा वॉल्यूंट्री होती हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जब हम चाहें इनको काम करने से रोक सकते हैं और जब चाहें हम इनसे काम कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो शेप होती है जनरली इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और हैविंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। ये डार्क बैंड्स, ये लाइट बैंड्स। ठीक है, डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है दैट इज अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, मीन्स विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यूरेटर है, ब्रोंकाई है, इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। दीज आर इनवॉल्यूंट्री इन नेचर। ये हमेशा इनवॉल्यूंट्री होती है नेचर में, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। वी हैव नो कंट्रोल ऑन दीज मसल्स and these are not having dark and light bands. These muscles do not have dark and light bands, so they are called the smooth muscles. इसके ऊपर कोई dark और light bands नहीं होते, इनको हम स्मूथ मसल्स फाइबर भी कहते हैं और इनके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कि कॉर्नर्स पे टेप की तरह से हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और सेंटर में मोटे होते हैं। इस तरह की शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो शेप है उसको स्पिंडल शेप्ड मसल्स कहा जाता है, स्पिंडल शेप कहा जाता है। तो ये हमारी हैं अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। थर्ड टाइप इज़ द कार्डियक मसल्स। तीसरी जो टाइप है वो है कार्डियक मसल्स। दीज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन हार्ट। ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, सिर्फ ये हमारे पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट के अंदर मिलती हैं। दे आर सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, ब्रांच्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांच होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं जिससे कि एक नेटवर्क बन जाए। हमारे हार्ट के अंदर कोई भी मैसेज हो तो जल्दी से जल्दी वो हमारे हार्ट के अंदर एक्सपेंड हो जाए और हमारा हार्ट अच्छे से काम कर सके। दीज आर टोटली इनवॉल्यूंट्री, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है एंड दे नेवर गेट टायर्ड। ये सारा लाइफ काम करती रहती हैं, ये कभी भी थकती नहीं हैं। दीज आर स्मॉल ब्रांचेस टू फॉर्म ए हाईली नेटवर्क, और साथ के साथ ये छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं जिससे कि इनका एक नेटवर्क बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका था मस्कुलर टिश्यू। इसमें आपको इन तीनों के डायग्राम ड्रॉ करने हैं जो मैं आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप हमने स्टडी करनी है दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। आपने कभी सोचा है जो हम जितना भी हम खाना खाते हैं और जितने भी हमारे अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं? दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। एक फंडामेंटल एनिमल टिश्यू है जो कि सारा काम करता है और उसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ए फंडामेंटल एनिमल टिश्यू दैट बाइंड, सपोर्ट एंड पैक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल बॉडी। एक फंडामेंटल एनिमल टिश्यू जो हमारे सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इकट्ठा करके रखते हैं। दिस टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ अबंडेंट मैट्रिक्स। ये जो टिश्यू है बहुत सारे मटेरियल से जुड़ा हुआ होता है, बना हुआ होता है। और कौन इसको सिक्रीट करता है ये मटेरियल को? बाय लिविंग सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लिविंग सेल्स हैं वो उस मटेरियल को सिक्रीट करती हैं। बहुत काफ़ी सारा
मैट्रिक्स होता है, मटेरियल होता है। इट कैन बी जेली लाइक, ये मटेरियल जेली जैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स सिक्रीट करती हैं वो जेली लाइक भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग में ये जेली लाइक है, सॉलिड है या फ्लूइड है, उसके बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑफ 3 टाइप्स। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले अगर हम जेली लाइक मैट्रिक्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू, उसका नाम कहेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और ये 4 टाइप का होता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट। एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, पैकिंग टिश्यू हैं, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर का पैकिंग देखते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स जनरली, और पैकिंग टिश्यू है इट बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। ठीक है, इट एक पैकिंग टिश्यू बना देता है जो कि हमारी बॉडी कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उसके अंदर रखे रहते हैं। ठीक है, देन सेकंड इज़ द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, जनरली हमारी बॉडी में फूड को स्टोर करने का काम, फैट को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कितना फैट है दैट इज़ कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिपोज टिश्यू। ठीक है, व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन्स आर द strong and connect muscles. They are very very strong and they connect muscle to our bones. जो हमारी muscles हैं वो bones के साथ किसके through connect होती हैं, by the tendons. ठीक है, and fourth is the ligament. ligament क्या होते हैं, ligament also tissues, connective tissue, and they are elastic in nature. उनके अंदर जो elasticity होती है जो हमारी एक bone से दूसरी bone के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम जो करते हैं वो होते हैं लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सॉलिड मैट्रिक्स। सॉलिड मैट्रिक्स अगर है, अगर कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं उन्होंने सॉलिड मैट्रिक्स सिक्रीट किया है तो उसको हम स्केलेटल टिश्यू कहेंगे। स्केलेटल टिश्यू के भी 2 पार्ट्स हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन्स जो है आपको सबको पता है हमारी बॉडी में जो हार्ड, जो टच करने में बहुत हार्ड नज़र आता है दैट इज़ बोन, और उसी के जैसा एक स्ट्रक्चर और है कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स जो है हमारी बॉडी में कितनी होती हैं सबको पता है, 206 बोन होती है। ठीक है, एंड दैट इज़ द नॉन फ्लेक्सिबल पार्ट। ठीक है, ये हमारा नॉन फ्लेक्सिबल पार्ट है बॉडी का जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और सेकंड है हमारा कार्टिलेज जो कि एक फ्लेक्सिबल पार्ट है। बोन्स इतनी हार्ड क्यों होती हैं, कभी आपने सोचा है कि हमारी जो बॉडी में बोन्स हैं वो इतनी हार्ड क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिपोजिशन की वजह से, उनको इकट्ठा हो जाने की वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत हार्ड होती है। मैट्रिक्स में जब कैल्शियम और फॉस्फोरस डिकम्पोज हो जा डिपोजिट हो जाते हैं तब इसकी वजह से हमारी बोन्स हार्ड हो जाती हैं। बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बोन सेल्स जो होती हैं उनको हम ओस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे हैव हैवर्जियन कैनाल, उनके अंदर एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर्स होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है उसकी जो सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स जो है इसमें सॉलिड नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कार्टिलेज अक्कर्स इन नेजल सेप्टम, जो हमारा नेजल का पार्ट है, पिन्ना, टिप ऑफ नोज, एपिग्लोटिस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, स्टर्नल एंड्स ऑफ द रिब्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड टिप्स ऑफ द सेवरल बोन्स। जो आपने कान का आपका मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है, सॉरी नाज, जो कान का हमारा पार्ट होता है जो बहुत हार्ड नज़र आता है, लेकिन अगर हम उसको टच करें तो हमें ऐसा लगता है उसके अंदर बोन है, लेकिन वो बोन नहीं है, दैट इज़ कार्टिलेज। जो बोनी स्ट्रक्चर नज़र आता है जितना जो बोन की तरह हार्ड है बट नॉट ए बोन, इट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज। थर्ड पार्ट है फ्लूइड मैट्रिक्स। अगर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स ने फ्लूइड मैट्रिक्स सिक्रीट किया है देन इट इज़ टर्म्ड एज वास्कुलर टिश्यू। इसको हम फिर वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। एंड इट अगेन हैव्स 2 पार्ट्स, ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर फाइबर्स नहीं होते और फ्लूइड है। ब्लड कंप्राइजेज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है
विच कंप्राइजेज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो प्लाज्मा है वो कलर्ड फ्लूइड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजिन आर मेजर सोल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये सारे प्रोटीन्स के नेम हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सोडियम आयन, क्लोराइन आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ये सारे के सारे प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। देन ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारी ब्लड का कलर रेड होता है। एंड दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन? गैसेज एक्सचेंज में, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं। डब्ल्यूबीसी जो हैं वाइट ब्लड सेल्स होती हैं या कॉर्पसल्स कहेंगे उनको। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द बॉडी, वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एंड एड्स इन डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म घुस जाता है तो उसको उसके साथ लड़ने में हेल्प करती हैं, हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करती हैं और हमें सोल्जियर्स की तरह बचाती हैं। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जियर्स भी कहा जाता है। और जबकि जो प्लेटलेट्स होती हैं दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब कभी हमें अगर क्लोटिंग ऑफ ब्लड ना हो तो अगर सपोज़ करो हमें थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो हमारा ब्लड कॉन्टीन्यूसली बहता रहेगा, ठीक है, फ्लो करता रहेगा। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर वो उसको ब्लड को क्लोट करने में, जमने में हेल्प करती हैं जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका लिम्फ। जो ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स का जो के अकॉर्डिंग जो हमने वास्कुलर टिश्यू है उसका सेकेंड पार्ट है लिम्फ। लिम्फ इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के जैसा ही होता है लेकिन इसके अंदर आरबीसी नहीं होती और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होती। लिम्फ के अंदर जो प्लाज्मा होता है, लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा, बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, लेकिन उसमें से क्या कमी होती है कि उसके अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये बहुत सारे इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फ्स हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम बाय रिमूविंग और एडिंग प्लाज्मा। लिम्फ जो है क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को, जितना हमारी बॉडी में ब्लड है उसको मेंटेन रखता है, ब्लड वॉल्यूम को। किस तरह से? जिसके बाय रिमूविंग और एडिंग प्लाज्मा, या तो उसके अंदर से प्लाज्मा को कम कर देते हैं या उसके अंदर प्लाज्मा को ऐड कर देते हैं। लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोइटिक ऑर्गन्स इन फंक्शन एज ट्रैप्स ऑफ माइक्रोब्स वेयर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो लिम्फ नोड्स बन जाती हैं वो क्या करती हैं, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती हैं और वहीं पे उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो वो भी हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। लिम्फ भी जो है हमारी बॉडी के लिए एक डिफेंसिव ऑर्गन है। ठीक है, डिफेंसिव पार्ट है। जो लास्ट पार्ट है हमारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, दैट इज़ द नर्व्स टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हम लोग करेंगे। नर्वस टिश्यू इज़ स्पेशलाइज्ड एंड रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस। इम्पल्सेस क्या होते हैं? जो भी हमारे ब्रेन को कोई भी हमें इंडिकेशन मिलता है उसको हम रिसीव करें और उसको आगे हम बॉडी में ट्रांसमिट करें, वो काम कौन करता है? नर्व्स टिश्यू करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व। इसके 3 पार्ट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक नर्व सेल टिश्यू है, ठीक है, न्यूरॉन यूनिट है, नर्व सेल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक पार्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सपेंडेड सेल बॉडी। ये पार्ट जो है सेल बॉडी कहलाता है, ये पार्ट जो है एक्सॉन कहलाता है। और सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये दूसरी सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन जंक्शंस वेयर नर्व एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट्स ऑफ सक्सेसिव न्यूरॉन। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये, ठीक है, ये दूसरी सेल्स के साथ कनेक्ट होते हैं इस तरह से, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नर्व्स का जो है वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे कि मैसेज एक से दूसरे तक पहुंचता रहता है। ये एक एक्सोन के अंदर माइलिन शीथ होती है जो हमारी नर्व सेल का जो एंडिंग्स हैं इनको टूटने से बचाती है, इनको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। Now students, now that chapter is complete.
आपको कुछ डायग्राम्स और सेंड कर रही हूँ जो आपको ड्रॉ करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपको लिखने हैं।